हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ फिजिक्स और साइंस का बेसिक कि ये शब्द कहाँ से लिया गया और कैसे लिया गया इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं साइंस की। तो आइए, साइंस विज्ञान। ठीक है बच्चों, विज्ञान क्या है? आइए इसमें साइंस के बारे में बताते हैं कि जो साइंस शब्द ये क्या बेटा ग्रीक भाषा से लिया गया। कहाँ से बेटा? ग्रीक लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या बेटा? भाषा। अब इंग्लिश भी लिख सकते हैं बेटा, हल्का भी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बता रहे हैं। देखिए, साइंस शब्द ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है बेटा। कहाँ से? साइंसिया शब्द से लिया गया है। साइंसिया शब्द से लिया गया, जिसका तात्पर्य बेटा किससे है? इसका देखिए जो तात्पर्य है टू नो से। टू के एन ओ डब्ल्यू, नो मतलब टू नो मतलब क्या बेटा? जानने से। जानने से तात्पर्य। तो बच्चों एक बार फिर समझिए, साइंस शब्द ग्रीक भाषा के साइंस शब्द से लिया गया जिसका तात्पर्य है टू नो। टू नो मतलब क्या बेटा? जानने से। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करें इसकी जगह विज्ञान के जनक। जनक मतलब बेटा इनके बारे में खोज किसने की? किसने मतलब विज्ञान के जनक कौन है? इनके फादर्स कौन है बेटा? वही बात है। तो विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था? विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम बताया था कि विज्ञान क्या चीज है और ये कहाँ से लिया गया है, कैसे है। तो इन्होंने क्या किया था? डिस्क्राइब करके बताया था साइंस के बारे में। तो आइए बात करते हैं। देखिए, साइंस के मेन होते हैं तीन पार्ट। कितने थे बच्चों? तीन पार्ट होते हैं। साइंस। तो साइंस के बेटा कितने हैं? तीन पार्ट है बच्चों। तीन पार्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स शब्द कैसे लिया है, कहाँ से लिया गया है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके जनक कौन कौन से, तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बात करते हैं। हमने क्या टॉपिक लिया? फिजिक्स। आप देखेंगे अगर फिजिक्स जो शब्द है ये भी बेटा क्या है? ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया। कहाँ से बेटा? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब ग्रीक भाषा बेटा कौन से? फिजिक्स शब्द से लिया गया है। कौन से बेटा? फिजिक्स शब्द से लिया गया है। फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जो शब्द है ना, ये बेटा क्या है? ये देखिए, इसका तात्पर्य है बेटा प्राकृतिक से। प्रकृति से, नेचर। इसका तात्पर्य बच्चों किससे है? नेचर से। ठीक है, जो फिजिक्स शब्द है ये फिजिक्स शब्द से लिया गया बेटा। फिजिक्स शब्द फिजिक्स शब्द से लिया गया जिसका तात्पर्य किससे बेटा? नेचर से। नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो प्रकृति में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं जिनसे हो सकते हैं, जिससे पृथ्वी बनी हुई है। आप ये हो सकते हो नेचर, प्रकृति। तो इसकी दो चीजें क्या है बच्चों? देखिए, प्रकृति में मुख्य रूप से दो चीजें पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है बेटा? पदार्थ। क्या बेटा? पदार्थ। इसे बोलते हैं मैटर। और एक क्या होता है बेटा? ऊर्जा, मतलब एनर्जी। ठीक है बेटा, तो नेचर में क्या होते हैं? मुख्य रूप से दो चीजें पाई जाती है, एक पदार्थ और एक क्या बेटा? ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो गया आपने फिजिक्स के बारे में डिस्क्राइब किया। अब बात करें फिजिक्स के प्रकार कि फिजिक्स को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने प्रकार में इसको डिस्क्राइब किया गया है। आइए बच्चों बात करें इसमें। ठीक है, देखिए बच्चों, अब बात करें फिजिक्स के प्रकार के बारे में। देखिए, तो जो हमारा फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स
जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान होते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने होते हैं? दो प्रकार के। पहला नंबर इसका जो है चिर सम्मत भौतिक। चिर सम्मत भौतिक। चिर सम्मत भौतिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स बिफोर 19th सेंचुरी, मतलब जो बेटा बिफोर 19th सेंचुरी के पहले, 1900 के पहले, 1900 के पहले, 1900 के पहले के भौतिक विज्ञान को चिर सम्मत भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 1900 के पहले के भौतिक विज्ञान, मतलब 1900 पहले के जो हमारा भौतिक विज्ञान हुआ करता था उसे क्या कहते हैं? चिर सम्मत भौतिक, एंशिएंट फिजिक्स। इसके जनक कौन है बेटा? फादर्स कौन है इनके? इनके जनक है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन क्या है बेटा? चिर सम्मत भौतिक के क्या है? जनक है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जो खोजें कि चिर सम्मत भौतिक के दौरान क्या क्या चीजें खोजी गई हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए चिर सम्मत, देखिए सर आइजैक न्यूटन उस समय के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत चीजें परिभाषित की। जैसे क्या बेटा? बल। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल के बारे में भी क्या है? ये सर आइजैक न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था। दूसरी बात करें बेटा गति के नियम। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन। तीसरा बच्चों बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो ये सभी क्या है बेटा? 1900 के पहले की खोज है। ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों चिर सम्मत भौतिक, जिसे बोलते हैं एंशिएंट फिजिक्स। 5 मिनट बेटा इसको और सुन लीजिए एक बार। ठीक है, चिर सम्मत भौतिक क्या है? एंशिएंट फिजिक्स 1900 के पहले, मतलब 1900 के जो पहले का भौतिक विज्ञान था उन्हें क्या बोलते हैं? चिर सम्मत भौतिक। इनके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। खोज क्या है? बल, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फिजिक्स का दूसरा प्रकार, आधुनिक भौतिक, जिसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आइए ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग बात करें फिजिक्स का दूसरा प्रकार क्या होता है? आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स तो कब दिया गया है? पहले इसको देखिए। तो भैया देखिए इसमें क्या है? पहले इसे कब लिया गया है? जनक कौन है और खोज क्या क्या चीजें? इसमें 3 पॉइंट आपको बताने वाले। तो पहले बेटा 1900 के बाद, 1900 के बाद, आफ्टर 19th सेंचुरी। ये बेटा आफ्टर 19th सेंचुरी, मतलब 1900 के बाद के जो भौतिक विज्ञान है उसे क्या कहते हैं बेटा? आधुनिक भौतिक। मतलब 1900 के बाद अभी तक जो चल रहा है इसे क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिक कहते हैं। इनके जो जनक है, जनक, तो इनके जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है बेटा? आधुनिक भौतिक के एक महान वैज्ञानिक है जिन, और इनके साथ साथ एक जनक भी है। ठीक है, अब इनकी आइए बात करते हैं खोज की। तो इनकी जो महान खोज है बेटा E बराबर mc स्क्वायर। ये बेटा सबसे बड़ी खोज मानी गई थी, जिसका लाभ हमारा देश तो उठा ही रहा है, बाकी के साथ साथ सभी बाहरी देश भी क्या है? इसका लाभ उठाए हैं। संसार में जितनी भी मिसाइलें हैं, जितनी भी मिसाइलें लॉन्च होती है, जितने परमाणु चलाए जाते हैं, सब इसी सूत्र के आधार पर चलाए जाते हैं। देखिए E मतलब क्या है? एनर्जी।
मतलब क्या था बेटा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है तो m मतलब मास, द्रव्यमान। c मतलब क्या था बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो मेरे बच्चों देखिए प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है बच्चों, निर्वात में प्रकाश चाल है, मतलब वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आज देखिए मैंने आपको जानकारी दी है साइंस और फिजिक्स के बारे में। कल आप लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके आपकी जो जनक है और खोजकर्ता है, इन सभी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।